स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो एक चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपने खुद का इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप में लगाया है, ठीक है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर खुद का लगाया है तो किस तरीके से आप लोग सही कराओगे, और अगर आपने अपने पापा का मतलब लगाया हुआ है तब भी एक तरीके से आपका फॉर्म सस्पेक्ट में जा सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपने इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी लगाया हो, अगर आपने पापा का लगाया है तब भी सस्पेक्ट में जा सकता है, और खुद का लगाया है तब तो सस्पेक्ट में जाना ही जाना है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो हम बात करने वाले हैं वो इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत होता है तो आप सभी लोग करेक्शन भी कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए आप सभी को मौका मिलेगा, जो कि 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आप सभी को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। अगर आपका कुछ भी गलत होगा तो आप खुद ऑनलाइन अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो। आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और सही हो जाएगा अगर कुछ भी गलत है। अगर आपने खुद का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है तो अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में अगर सस्पेक्ट में जाएगा आ हो सकता है आपसे मांगा जाए फादर का इनकम सर्टिफिकेट। तो आप सभी लोग फिर से जो है करेक्शन के टाइम पर फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगा करके कॉलेज में जमा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर खुद का लगा दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप सभी को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर फादर का आपने लगाया भी है तब भी क्या सस्पेक्ट में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है और साथ में आपके किसी भाई ने या फिर बहन ने फॉर्म भरा है, अगर आप दो लोग हैं, दोनों लोग पढ़ाई करते हैं और दोनों लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप दूसरे कॉलेज में पढ़ते हो अलग अलग, या फिर अलग अलग कोर्स हो आपका, अलग अलग कॉलेज हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर आपके घर में 2 लोग या 3 लोग पढ़ रहे हैं और तीनों लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है और तीनों लोगों ने अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया, जाहिर सी बात है फादर का इनकम सर्टिफिकेट है तो एक ही इनकम सर्टिफिकेट होगा, और फादर का लग रहा है तो फादर का ही लगाना होगा। अगर आपके घर में 2-3 लोग पढ़ रहे हैं और सभी ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो आप सभी को स्टेटस चेक करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सभी लोगों ने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, इस वजह से आपका सस्पेक्ट में जाएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी पिछले साल हुई थी। मैंने भी भरा था, मेरे भाई ने भी भरा था, सेम इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, तो प्रॉब्लम आई थी। बट ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व नहीं हुई थी, प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो गई थी, करेक्शन हो गया था और बाद में स्कॉलरशिप भी आई थी। तो इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है कि आपके घर में 2-3 लोगों ने स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक ही इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी? आएगी, लेकिन उसके लिए आप सभी को स्टेटस चेक करके आपको एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में देना होगा। अब स्टेटस कैसे चेक होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप सभी लोग स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर लगाया है तो आपके स्टेटस में क्या दिखाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। स्टेटस में ये दिखाएगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, या फिर यही दिखाएगा कि आपका फादर का इनकम सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा है, आपके फादर का नेम मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके से जो है काफ़ी सारी चीज़ें इनकम सर्टिफिकेट को लेकर आपके स्टेटस में शो होंगी। तो ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में 1-2-3 लोगों ने अप्लाई किया होगा और सेम फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो इससे सस्पेक्ट में रहेगा स्टेटस। बट वो चीज़ आपकी जो है सॉल्व हो जाती है, तो इस चीज़ को लेके किसी को परेशान नहीं होना है। पूरे यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया होता है और अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनका प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, बट वो प्रॉब्लम जो है बाद में सॉल्व हो जाती है। करेक्शन के टाइम पर आप सभी लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप सभी की स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपने लगाया है, और वैसे भी पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता था तो ज़्यादातर स्टूडेंट खुद का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाते थे, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती थी, उनका अप्रूव्ड हो जाता था। लेकिन इस साल से एक नया रूल यही आया है कि इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो फादर का ही होना चाहिए।
ठीक है। अगर फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, खुद का लगाया है, तो आपका फॉर्म एक तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने फादर का लगाया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस स्टेटस अपना चेक करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टेटस में दिखाएगा तो आप सभी लोग उस चीज़ को सही कर सकते हो। तो अगर घर में 2-3 लोगों ने अप्लाई कर दिया है सेम इनकम सर्टिफिकेट से, तो कोई इश्यू नहीं है। बाद में करेक्शन आप सभी को करना होगा और हो सकता है अप्रूव्ड भी हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अप्रूव्ड हो सकता है। लेकिन क्या है कि हर साल ये प्रॉब्लम आती है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट या फिर फादर नेम नॉट मैचिंग इनकम सर्टिफिकेट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्टेटस में शो होने लगती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।